अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलुश ओरहान के बारे में है और आज की इस वीडियो में बात होगी कि ओरहान सीरीज़ की तस्वीरें जो महमद बोज़दैक और एटीवी की तरफ से सोशल मीडिया पर आउट की गई हैं, उनके सामने आने के बाद ये सीरीज़ किन किन ममालिक में ट्रेंड पर आ गई है, कुरुलुश ओरहान सीरीज़ का स्टार्ट किस तारीख़ी वाक़े से होगा और क्या ये सीरीज़ दिरुल शार्तरुल और कुरुलुश उस्मान जैसी रेटिंग ले पाएगी या नहीं, तो इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ओरहान सीरीज़ का आगाज़ किस तारीख़ी वाक़े से होगा। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने कुरुलुश उस्मान के सीज़न 6 में देखा था कि उस्मान बे ओरहान गाजी और नीलुफर खातून को कराची हिसार किले की जिम्मेदारी देकर कबीले से रवाना कर देते हैं और तब तक होलोफिरा इस्लाम कबूल करके नीलुफर खातून में बदल चुकी होती है। तो यही तवक्को की जा रही है कि कुरुलुश ओरहान सीरीज़ की कहानी वहीं से स्टार्ट की जाएगी जहां पर ख़त्म की गई थी, यानी कि ओरहान के हवाले से कि कराची हिसार किले की जिम्मेदारी जो कि तारीख़ी तौर पर भी ओरहान गाजी ने ही निभाई थी, तो नई सीरीज़ फिर वहीं से शुरू की जाएगी, जबकि उस्मानी महल, रियासत और दूसरे कलों के जो भी मामलात होंगे वो भी उस्मान बे के ही हाथ में होंगे और वही इनके बारे में फ़ैसले करेंगे। तो हो सकता है कि नई सीरीज़ का आगाज़ ओरहान गाजी की वापसी से हो, और जैसा कि ओरहान गाजी लंबे अरसे से अपनी फैमिली से दूर रहे होंगे, तो ओरहान की उस्मान बे और तमाम ख़ानदान से मुलाकात का पहला सीन बहुत अहम होगा। जबकि ओरहान सीरीज़ की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आउट की गई हैं, उन पर मद्दाहों की तरफ से ज़बरदस्त किस्म का इंटरेक्शन देखने को मिला है और मर्द याज़चीओग्लो और मोहसिन मुराबत एक से ज़्यादा मुल्कों में ट्रेंड करना शुरू हो गए हैं। और नाज़रीन इकराम, इन मुल्कों में ब्राज़ील, रोमानिया, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं। और अभी आप इसे ये नई सीरीज़ शुरू होने से पहले सिर्फ वार्म अप होना कह सकते हैं, क्योंकि असल मज़ा तो सीरीज़ शुरू होने के बाद ही आएगा। यानी कि आप इससे अंदाज़ा करें कि सोशल मीडिया पर ये इंटरेक्शन इतने बड़े लेवल पर हुआ है कि एटीवी भी हैरान रह गया, क्योंकि शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि मोहसिन मुराबत के बहुत से फैंस रोमानिया और ब्राज़ील से हैं और वो पहले भी ब्राज़ील और रोमानिया में ट्रेंड करती रही है। जब उसकी एक ड्रामा सीरीज़ दी प्रिजनर वहाँ दिखाई गई और उस ड्रामे की शूटिंग ब्राज़ील में ही हुई थी, तो उसके ब्राज़ीलियन फ़ैन उसे देखने के लिए फिल्मिंग लोकेशन पर भी आते रहते थे। तो दूसरी तरफ मोहसिन मुराबत जो कि मराकश से ताल्लुक़ रखती है, तो उसके अरब होने की वजह से अरब दुनिया में भी एक मजबूत फ़ैन फॉलोइंग है। तो देखते हैं कि महमद बोज़दैक मोहसिन मुराबत की इस फ़ैन फॉलोइंग से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं या फिर इस मौके को ज़ाया कर देंगे। जबकि फैंस ओरहान गाजी की इन तस्वीरों का मुवाजना उस्मान बे से नहीं बल्कि अर्तुरुल गाजी से कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के हवाले से एक कहावत बहुत ज़्यादा कोट की जा रही है कि ये मत समझना कि फितरत बदल जाती है, यह खून अभी भी वही खून है, यानी कि जो अर्तुरुल गाजी का था और अब रियासत उस्मानिया को तरक्की देने वाले अर्तुरुल गाजी के पोते ओरहान गाजी के रगों में दौड़ रहा है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इन तस्वीरों की बुनियाद पर मर्द याज़चीओग्लो पर तनकीद कर रहे हैं। किसी को ओरहान की दाढ़ी की लंबाई पर एतराज़ है, तो किसी को उसके कद पर, और किसी का कहना है कि मर्द याज़चीओग्लो के बाल बहुत कम हैं, और किसी को अभी से ये शक होने लगा है कि मर्द याज़चीओग्लो ओरहान गाजी के किरदार में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक ओरहान सीरीज़ की एक भी किस्त नहीं देखी, तो उन पर तनकीद कैसे की जा सकती है। और जो लोग ओरहान गाजी की पोस्ट के नीचे उस्मान बे और बाला खातून की डिमांड कर रहे हैं, तो वो याद रखें कि उस्मान का दौर मुकम्मल हो चुका है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बुराक ओज़विद और ओज़गे तोरर का दौर जा चुका है। अब ओरहान गाजी का वक्त है। शुक्र करना चाहिए कि कुरुलुश उस्मान का कोई और सीज़न नहीं आया, वरना 2 या 3 रेटिंग पर इसे ख़त्म करना पड़ता। तो अच्छी बात है कि इज्जत से ये सीरीज़ तमाम हुई और अब अपनी एनर्जी नई सीरीज़ पर खर्च करें और इसमें कोई जेन्युइन गलती हो तो बताएं। और इस वक्त टर्किश मीडिया में ये बहस बहुत ज़्यादा चल रही है कि महमद बोज़दैक ओरहान सीरीज़ के साथ वापस आ तो रहे हैं, लेकिन क्या ये सीरीज़ चल पाएगी, क्योंकि 2014 से 2022 तक पहले दिरुल शार्तरुल और फिर कुरुलुश उस्मान ने जो रेटिंग के मामले में उरूज देखा, तो उस दौर का मुकाबला आजकल के हालात से नहीं किया जा सकता। तब ना तो तारीख़ी ड्रामों का दौरा था और लोगों के लिए दिरुल शार्तरुल जैसा ड्रामा बिल्कुल एक नई चीज़ था। इसके अलावा बहुत से लोग अब ये ड्रामा सीरीज़ लाइव देखने के बजाय यूट्यूब से भी किस्त देख लेते हैं ताकि इश्तिहारात ना देखने पड़ें। और जहाँ तक हाईएस्ट व्यूअरशिप की बात है, तो दिरुल शार्तरुल ड्रामे की टोटल 150 किस्तें आई थीं और AB और ABC कैटेगरीज में इसकी हाईएस्ट रेटिंग 20 तक रही है, जबकि कुरुलुश उस्मान सीरीज़ की
टोटल 194 किस्तें आई हैं और उसकी रेटिंग इस सीरीज की तारीख में 18 तक पहुंची है। लेकिन जहां तक अब और हान सीरीज का ताल्लुक है तो पहला सवाल ये कि इसके कुल कितने सीजन होंगे और कितनी किस्तें होंगी, तो ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो इस बारे में मेहमद बोजदाई को फिक्र होनी चाहिए कि क्या इसकी रेटिंग 10 तक भी आ सकती है। बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि कुरुलुश उस्मान सीरीज ने पिछले 2 सालों में अपना चार्म तेजी से खोया है। लेकिन अगर मेहमद बोजदाई एक मजबूत स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और इस सीरीज की बड़े पैमाने पर प्रमोशन करते हैं तो शायद 10 तक रेटिंग आ जाए। और इस मामले में पहली एपिसोड बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि मेहमद बोजदाई इसे किस तरह पेश करते हैं। क्या ये सीरीज उस्मान सीरीज की तरह अपना जादू मदाहों पर से खो देगी, या फिर दिल शर्तरुल जिसके बारे में बात करते हुए लोग आज भी पुरजोश हो जाते हैं, और अगर इसका कोई नया सीजन आ जाए तो वो खुशी खुशी देखेंगे, तो क्या औरहान सीरीज भी ऐसा मकाम हासिल कर पाएगी या नहीं। और नाज़रीन इकराम, पिछले 3 सीजन से मद्दाह जिस चीज़ को उस्मान सीरीज में सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे वो कहानी के अलावा जंगों के मनाजिर थे। आखिरी बार हमें बैफ्यूज की जंग सीजन 4 के आखिर में दिखाई गई थी, जो कि जंग से ज़्यादा एक गैंग वॉर नजर आई। हम सब बहुत मायूस हुए थे कि एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ उस्मान बे के ही 5000 जंगजों ने हिस्सा लिया था, उसे सिर्फ 200 लोगों की मदद से दिखा दिया गया। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिसकी मदद से न सिर्फ बड़ी बड़ी फौजें दिखाई जा सकती हैं, बल्कि बड़े बड़े किले भी, बड़े बड़े महल, और वो भी 3 डायमेंशनल पेश किए जा सकते हैं। और उन्हें ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर कुरुलुश और हान के इस नए डायरेक्टर ने AI का अच्छा इस्तेमाल किया तो हम अजीम जंगें देख सकेंगे, और वो भी मुख्तलिफ विजुअल एक्सपीरियंस के साथ। और कुरुलुश और हान में सुल्ताना अपने महल में वापस आ रही है। सीजन 4 में यिल्दीज के जाने के बाद अगले 2 सीजन्स में उसका भूले से भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मलहुन के किरदार की जगह फिर भी खाली खाली सी रही। वो 2 बच्चे जो बाला को अना अना कहते रहे थे और बाला को माँ जैसी इज्जत भी दे रहे थे, और उधर बाला ने भी इन दोनों बच्चों पर अपनी मोहब्बत निछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी बाला माँ की कमी पूरी ना कर सकी। मलहुन की जगह कोई भी ना ले सका, लेकिन अब कुरुलुश और हान में सुल्ताना अपने उस्मान बे के साथ अपने बच्चों को दोनों बाजुओं में लिए खड़ी होगी, और तारीख तो तारीख है, उसे नहीं बदला जा सकता। कुरुलुश उस्मान सीरीज में टोटल 3 सीजन्स ऐसे थे जिनमें उस्मान बे की बीवी के तौर पर सिर्फ बाला खातून को ही परफॉर्मेंस का मौका दिया गया। तो अब मलहुन खातून की बारी है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।